साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके डर से ही उन्हें समर्थन के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रतिनिधित्व बढ़ाना मोदी की गारंटी, महिला दबाव का ही कारण है कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ। गृहमंत्री अमित शाह बोले, सीमा पर एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात करेगा भारत। मोदी सरकार सुरक्षा और विकास के लिए समर्पित। सरकार आतंकवाद पर नकेल कसने में सफल रही। खालिस्तान गैंगस्टर के नेटवर्क पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। यूपी, दिल्ली समेत 5 राज्यों में 50 ठिकानों पर रेड। खालिस्तानी आतंकियों के जरिए गैंगस्टर्स को मिले हथियार। अगर उनके पास कुछ विशेष जानकारी हो तो हमें बताएं, हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। निज्जर को लेकर लगाए गए कनाडा के आरोप पर बोले एस जयशंकर, कनाडा ने नहीं दिए कोई सबूत। छात्रों की बर्बर हत्या के बाद एक्शन में सरकार। मणिपुर में सीबीआई ने शुरू की जांच। इंटरनेट और स्कूल बंद कर दिए गए। 3 मई से जारी है हिंसा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस जयशंकर ने दी है नसीहत तो कनाडाई दूत बोले, हमने देखा है कि विदेशी हस्तक्षेप के कारण लोकतंत्र खतरे में है। राजनीतिक लाभ के देश के नियमों को मोड़ा नहीं जा सकता। तेलंगाना में पीएम मोदी की 2 रैलियां। बीआरएस नेता केटी राव बोले, पहले मांगे राज्य के लोगों से माफी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने बच्चे को जन्म देने के लिए मां को मार डाला। ब्लड चढ़ाने से एयरफोर्स का रिटायर्ड जवान एचआईवी संक्रमित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एयरफोर्स आर्मी ने इलाज में लापरवाही की, उसे 1.5 करोड़ दी। हिमाचल में रिकॉर्ड 481 लोगों की मौत, 40 लापता। 5 साल में 6,816 करोड़ का नुकसान। इस साल 2 महीने में 8,671 करोड़ नष्ट हुए। दिल्ली में 22 देशों के आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस। थल सेनाध्यक्ष बोले, प्रशांत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां, हम शांति से समाधान के पक्ष में। कावेरी विवाद पर किसानों का बेंगलुरु बंद हो गया। तमिलनाडु से आने वाली बसें रोकी गई। स्कूल कॉलेज नहीं खुले। 200 प्रदर्शनकारी हिरासत में। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी अंडर 8 ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार। इनमें 2 महिलाएं शामिल। हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली के भोगल इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। 4थी मंजिला का ताला तोड़कर दाखिल हुए बदमाश। सीसीटीवी फुटेज मिलने का दावा। लखनऊ एटीएस टीम की बड़ी सफलता। आईएसआई जासूस किया गिरफ्तार। 2000 रुपए पाकिस्तानी हरलीन प्रीति को देता था। खुफिया जानकारी। अरुणाचल में सेना भी काम किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को। राफेल को लेकर पीएम पर विवादित बयान देने का आरोप है। मुख्यमंत्री योगी की सभी जिलों के कप्तानों को फटकार। अपराधियों की आरती उतार रहे थे। छात्रा का दुपट्टा खींचने की घटना का 7 बार किया जिक्र। गोकशी पर एसपी हाथरस को हिदायत। कानपुर के जूही इलाके में बीजेपी से जुड़े बड़े भाई छोटे ने भाई के सिर पर मारी गोली। दरअसल बड़े भाई का बीजेपी से जुड़ने पर छोटा भाई अदनान करता था विरोध। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या। घर से 100 मीटर दूर 2 बदमाशों ने मारी 3 गोलियां। बेटी बोली, मौसी कहती थी पैसे दो, नहीं दी तो मरवा दूंगी। अयोध्या में पीएम मोदी की मौजूदगी में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को होगा प्रतिष्ठा समारोह।
अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई। एंट्री गेट के दोनों तरफ होंगे खंभे, सुविधाओं से लैस दिखा पथ। दर्शन मार्ग पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं सुरक्षाकर्मी। अलीगढ़ में मॉडल से दुष्कर्म का मामला, न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचे सपा नेता। पुलिस और मॉडल पर लगाए गंभीर आरोप। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पर्यटन भ्रमण बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाजियाबाद में कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। 200 करोड़ के घोटालों का आरोप। इसका खुलासा पंडित गजेंद्र पाल शर्मा की शिकायत के बाद हुआ है। हरदोई में गणपति विसर्जन के दौरान नाबालिग से छेड़छाड़, पुलिस ने एनकाउंटर कर आरोपी को पकड़ा। एनकाउंटर में अफजल के पैर में लगी गोली। दुकान पर हुई मामूली कहासुनी, हमलावरों ने धारदार हथियार से किया हमला। घायल दुकानदार की हालत नाजुक होने पर उसे झांसी अस्पताल रेफर कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एमपी दौरा। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत सिरमौर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। संभल में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डंपर का चालक मौके से फरार हो गया। वाराणसी में ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का मामला, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आना था फैसला। कंडोलेंस होने की वजह से नहीं आया फैसला। लखनऊ में पूर्व पार्षद के बेटे का अपहरण का मामला, भवानी बाजार चौराहे से बदमाशों ने किया था किशोर को अगवा। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ के मोहनलालगंज सीएससी में सारी जांचें ठप, नहीं हो रही है मोहनलालगंज स्वास्थ्य केंद्र में कोई जांच। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी कोई जांच नहीं हो रही है। चौकी प्रभारी और सिपाहियों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। महिला ने की तहरीर पर चौकी इंचार्ज समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर असमत लूटने का आरोप है। मथुरा में रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार टेम्पो ने 5 साल के मासूम को रौंदा। मासूम की हुई घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। संभल में व्यक्ति पर हुआ जानलेवा हमला। 3 लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा। सीतापुर में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के बिल्डिंग में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी। लाखों की दवाइयां जलकर हुई खाक। औरैया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को न्यायालय भेजा गया। कासगंज से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। यूपी एटीएस के अफसर पूछताछ में जुटे। शैलेश ने व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई को सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। मंचलों के हौसले बुलंद। बीच सड़क पर छात्रा को खींचा। मंचलों ने छात्रा को धमकी भी दी, दोबारा भी इसी तरह मिलेंगे। छात्रा ने पुलिस में दी तहरीर। मुरादाबाद में रिश्वत लेते श्रम परिवर्तन अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा। विजिलेंस टीम ने 50,000 बरामद किए। अधिकारी को विजिलेंस टीम बरेली ली गई है। लखनऊ में मंत्री एके शर्मा ने शुरू किया विशेष अभियान। नगर विकास की तरफ से चलाया जाएगा अभियान। यूपी के शहरों में सफाई को लेकर होगी विशेष अभियान।
लखनऊ में बिजली सुधार अभियान के तहत होंगी 5 कार्यशालाएं। बिजली कर्मियों को कार्य सुधार के बारे में दिया जाएगा प्रशिक्षण। समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। लखनऊ में कांग्रेस बसपा में मिट सकती हैं दूरियां। 2024 चुनाव से पहले बदल सकते हैं सियासी समीकरण। बसपा सांसद दानिश अली बन सकते हैं गठजोड़ के सूत्रधार। ₹5,000 करोड़ का कारोबार। मोटोजीपी और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग 1 लाख से अधिक ऑर्डर मिले। बहराइच में हिंदू घरों के सामने जबरन हरा झंडा लगाने का प्रयास। विरोध पर पत्थरबाजी। क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। राम की पैड़ी पर प्रज्वलित होंगे 24 लाख दिए। पिछड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार 25,000 स्वयंसेवक। देहरादून में खालिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ प्रदेश में 2 जगह एनआईए की छापेमारी। कई राज्यों में कार्रवाई जारी। भारत ने दिल्ली से कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। उत्तराखंड में पूरे साल घूमेगा पर्यटन उद्योग का पहिया। एडवेंचर में भी पर्यटकों का खींच रहा है ध्यान। पर्वतमाला मिशन से आसान होगी पर्यटकों की राह। जोशीमठ में अनियंत्रित विकास से अवरुद्ध हुए प्राकृतिक नाले। एनआईएच की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। रिपोर्ट में सामने आ रहे विशेषज्ञों के पूर्वानुमान। गंगोत्री नेशनल पार्क में बढ़ जाएंगे एंट्री फीस। फूलों की घाटी का दीदार भी महंगा। 14 साल बाद हुई बढ़ोतरी। रुड़की में शादी के लिए नहीं माने घर वाले तो प्रेमी युगल ने उठाया खौफनाक कदम। हाथ बांधकर गंगनहर में लगाई छलांग। युवती को हायर सेंटर रेफर किया गया। शराब, लड़कियां और जुआ। होटल में चल रहा था अवैध धंधा। 12 युवतियों को समेत 33 गिरफ्तार कर लिए गए। 4 लाख की नकदी भी बरामद हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्णचंद्र शर्मा की लंबी बीमारी के बाद निधन। यूपी सरकार में रह चुके हैं मंत्री। खंडूरी सरकार में भी मंडी परिषद के अध्यक्ष रहे थे। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल की मरम्मत से पहले व्यापारियों और एसएसपी के बीच हुई कहासुनी। फिर खोला गया पुल। पुल बंद करने को लेकर समय बदलने का भेजा ज्ञापन। देहरादून में शुरू हुआ सर्विस रोड का काम। कई घंटे लगा जाम। 15 दिन रहेगी परेशानी। सर्विस रोड को निर्माण के लिए बंद किया जाएगा। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जोशीमठ में क्षमता से ज्यादा भार। अब न हो भारी निर्माण। 20% भवन रहने योग्य नहीं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए लंदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। रोपवे निर्माण के लिए फ्रांसीसी कंपनी संग 2000 करोड़ का एमयू साइन किया। सीएम का स्वागत भी किया गया। देहरादून में प्रेमनगर संयुक्त चिकित्सालय का हाल। ओटी के लिए नर्स नहीं, अकेले डॉक्टर करते हैं ऑपरेशन। उपकरण खुद ही धोना पड़ता है। नैनीताल के जंगल से सड़ी गली हालात में मिला लापता किशोरी का शव। पुताई की मिट्टी लेने निकली थी घर से। थानाध्यक्ष ने बताया मामला संदिग्ध लग रहा है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने सरकारी कॉलेज में मारा छापा। छात्र बोले शॉर्टकट में पढ़ाते अंग्रेजी के शिक्षक। कमियों में सुधार करने के निर्देश दिए गए। देहरादून में जोशीमठ आपदा के बाद सरकार सतर्क। डेंजर जोन के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाने पर हो रहा है विचार। समिति चिन्हीकरण के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगी। पन्नू के नफरत भरे वीडियो की करे जांच। कनाडा के हिंदू समूह की पीएम ट्रूडो से अपील। हिंदू समुदाय के भीतर चिंता का माहौल है।
इराक में जश्न के बीच मातम शादी समारोह में भीषण आग, दूल्हा दुल्हन समेत करीब 100 की मौत, इराक के प्रधानमंत्री का ऐलान। कनाडा की संसद में नाजी सैनिक की तारीफ पर स्पीकर ने दिया इस्तीफा। एंटनी रोटा ने कहा, हुंका के नाजी संबंधों के बारे में पता नहीं था। अजरबैजान के नारगोनो काराबाख में विस्फोट से 20 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल, अब तक वजह साफ नहीं। पिछले ही हफ्ते अजरबैजान ने किया था कब्जा। यूएस में बेटी ने मां को उतारा मौत के घाट, 30 बार लोहे के तवे से गर्दन पर किया हमला। सिडनी पावेल स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी। यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रखा भारत का पक्ष, यूएनएससी में सुधारों की मांग की। कहा, चंद देशों का एजेंडा दुनिया भर नहीं थोप सकती। श्रीलंका ने चीन के जहाजों को अपने देश में रुकने की इजाजत नहीं। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने की पुष्टि। साबरी ने कहा, भारत की चिंता हमारे लिए बेहद अहम। कनाडा में नेचर के हत्याकांड में बड़ा हुआ खुलासा है। कनाडा की रिपोर्ट को दावा, सिख गेटअप में 2 गाड़ियों से आए थे 6 आरोपी, घेरकर 34 गोलियां मारी हैं। जस्टिन ट्रूडो का देखा दोगलापन, पहले नाजी सैनिक के लिए बजाई ताली, अब मांगी माफी। पूर्व नाजी सैनिक यारोस्लाव हुंका का कनाडा की संसद में हुआ था सम्मान। यूक्रेन ने 34 रूसी अधिकारियों को मारने का दावा किया। ब्लैक सी नेवल हेडक्वार्टर पर 12 हमले किए हैं, 4 रूसी तोपखानों को भी नुकसान है। लाल निशान पर खुला बाजार, सेंसेक्स में 202 अंकों की गिरावट, निफ्टी 19,600 के करीब। एलपीजी सब्सिडी और मुफ्त राशन योजना का होगा मूल्यांकन, सही लोगों तक लाभ पहुंचाने की बनेगी रणनीति। एमएसएमई के 256 करोड़ रुपए के दावे मंजूर। सरकार का जलवायु रोधी किस्मों की खेती का लक्ष्य, अब होगी गर्मी झेल सकने वाले गेहूं की फसल। बदल रहा है बारिश का तरीका, योजनाएं बनाए राज्य। यूपीआई से पहली छमाही में 83.17 लाख करोड़ रुपए का लेन देन। ई टोल से 303 अरब का संग्रह, क्रेडिट कार्ड से 1.55 अरब का लेन देन है। कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 55,000 करोड़ के जीएसटी बकाये का नोटिस। ड्रीम 11 समेत 12 पर कार्रवाई, अधिकतर मामलों में जीएसटी को लेकर है विवाद। निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों की करों की छूट 30 जून 2024 तक जारी रहेगी। सरकार ने किया ऐलान, स्थानीय स्तर पर अन्य तंत्र के तहत राहत नहीं दी जा रही है। एयर इंडिया विस्तारा के मर्जर को सीसीआई ने दी मंजूरी, प्रतिस्पर्धा से बचाव का है प्लान। दोस्त के लिए भारत ने बदला नियम, यूएई के लिए हटाया गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध। अनुमति के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी। स्टॉक मार्केट में 2 कंपनियों की हुई एंट्री, सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ इंस्पेक्टर की हुई अच्छी कमाई। मीशो ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए लिया फैसला, 5 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी नौकरी, 80% से अधिक विक्रेताओं का नए उत्पादों को पेश करने का इरादा। मनु भाकर, ऋषा सिंह, रिदम सांगवान की टीम ने किया कमाल, भारत के हिस्से शूटिंग में आए गोल्ड, भारत के पास हुए 16 मेडल्स। चौथे दिन भारत का वो खुला खाता, शूटिंग में महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, भारत के अब तक 15 मेडल्स हैं।
तमीम इकबाल को नहीं मिली जगह, शाकिब अल हसन होंगे कप्तान। वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने टीम का ऐलान किया, नजमुल हुसैन पर टिकी बांग्लादेश की उम्मीदें। तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, हार्दिक पांड्या और शमी भी नहीं होंगे प्लेइंग 11 का हिस्सा। इंदौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रनों से करारी शिकस्त दी। घुड़सवारी में भारत ने रचा इतिहास, 41 साल बाद गोल्ड मेडल हासिल किया। एशियन गेम्स में भारत को मिला तीसरा गोल्ड मेडल। पाकिस्तान टीम को भारत आने का वीजा मिला। आईसीसी में शिकायत के कुछ घंटों बाद अप्रूवल आया। 29 सितंबर को वार्म अप मैच खेलेगा पाक। स्विफ्ट कौर ने शूटिंग के जरिए भारत को दिलाया 5वां गोल्ड। आशी ने जीता ब्रॉन्ज, निशानेबाजी में ही आया था पहला गोल्ड। T20 में युवराज की सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड टूटा। नेपाल से दीपेंद्र 9 गेंद में ही जुड़ा अर्धशतक। 300 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बनी नेपाल। लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ बैटिंग करते दिखे मैक्सवेल। तीसरे वनडे से पहले कंगारुओं ने 3 घंटे बहाया पसीना। भारत करेगा प्रैक्टिस। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी धर्मशाला पहुंची। कांगड़ा एयरपोर्ट पर फैंस ने खिंचवाई फोटो। टूर्नामेंट के प्रचार के लिए टूर। शिफाली शाह, जिम सरब और वीर दास एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट। एकता कपूर को किया जाएगा सम्मानित, स्लेब्स ने शेयर किए फोटोज। विकी कौशल की फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली का वीकेंड पर हुआ बुरा हाल। 5 दिनों में बस 85 लाख का कलेक्शन। फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों से हट जाएगी। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू का नया लुक आया है। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। यूजर्स बोले एकदम ब्लॉकबस्टर। आलिम हकीम ने शेयर की महेश के नए लुक की तस्वीर। पेरिस फैशन वीक में डेब्यू के लिए तैयार हैं अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा। स्ट्रीट हैरेसमेंट के खिलाफ उठा रही आवाज। लॉन्च हुई नव्या की बुक वंडरनारी। वेब सीरीज हीरा मंडी की शूटिंग अंतिम फेज में। भंसाली की यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा समेत कुल 19 एक्ट्रेस हैं। ओटीटी पर दस्तक देने जा रही अखिल अग्नेनी के फिल्म एजेंट सोनी ली पर 29 सितंबर को होगी स्ट्रीम। फिल्म में नजर आए ममूटी और डिनो मोरिया जैसे सितारे। खान सर ने बिग बी को पढ़ाया फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। अमिताभ बच्चन बोले जिंदगी भर नहीं भूलेंगे जो आपने सिखाया है। शोएब इब्राहिम और रश्मि देसाई का नया गाना प्यार ए दादा हुआ रिलीज। जोड़ी की रोमांटिक केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया था। मास्टर ब्लास्टर में दिखे संजय दत्त संग टाइगर श्रॉफ की जोड़ी। कॉमेडी के साथ लगेगा एक्शन का तड़का। फिल्म में कई नई तकनीकी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। जवान के बाद सलमान खान की टाइगर 3 में नजर आएंगे रिद्धि डोगरा। फिल्म को मनीष शर्मा की वजह से फिल्म को कहा हां। तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी फिल्म। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।